तो अब देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन होती है अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which a single compound, जो कि आपका रिएक्टेंट होगा, breaks down into two or more elements or compounds when energy is transferred or given to it in form of heat, light or electricity, in form of heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है? इतनी बड़ी सी भाषा जो मैंने लिख दी, इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने कहा कोई भी आपका रिएक्टेंट होगा, तो मैंने कहा मान लो ये आपका क्या है? रिएक्टेंट, ठीक है। और अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? कॉम्बिनेशन में दो चीजें जुड़ के एक चीज बना रही थी। डिकम्पोजिशन में एक चीज टूट के दो या दो से ज्यादा चीजें बनाएगी। अब मैंने कहा सुनो एक बात बताओ, केमिस्ट्री में जब भी मुझे किसी चीज को जोड़ना है ना, जब भी मुझे किसी चीज को जोड़ना है, तो मुझे एनर्जी मिलती है, मतलब एनर्जी बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर मुझे किसी चीज को तोड़ना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी एंडोथर्मिक। तो मैंने कहा अगर किसी भी चीज को तोड़ोगे ना तो एनर्जी चाहिए। इसको क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी ना तीन तरह से दे सकते हो, या तो एनर्जी दे दो हीट के फॉर्म में, या तो एनर्जी दे दो लाइट के फॉर्म में, या तो एनर्जी दे दो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। समझ आया क्या? या तो हीट के फॉर्म में एनर्जी दे दो, या लाइट के फॉर्म में दे दो, या इलेक्ट्रिसिटी। जिस भी फॉर्म में इसको एनर्जी मिली ना, जैसे ही इसको एनर्जी मिली ये टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड में। तो मैंने कहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन का वो टाइप है जब एक सिंगल कंपाउंड, जिसको हम रिएक्टेंट भी कहते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा, लेकिन टूटने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी मिलेगी इन फॉर्म ऑफ हीट, या फिर इन फॉर्म ऑफ लाइट, या फिर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ो, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड, जिसको रिएक्टेंट भी कहते हैं, ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, जब एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज गिवन टू इट इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी रिएक्टेंट को हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दोगे ना, तब वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड में टूट जाएगा, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूं, इसे नोट करो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या दे रखे हैं बुक में, वो देखेंगे एग्जांपल्स। तो सबसे पहला मैं जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूंगा ना, उसमें जो मैं एनर्जी सप्लाई करूंगा, एनर्जी सप्लाई रहेगी हीट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। सुनो, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आप एनर्जी सप्लाई करते हो इन फॉर्म ऑफ हीट, उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोला जाता है थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो नाम थोड़े खतरनाक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और आगे थर्मो। बच्चों कभी भी साइंस में थर्मो देखो ना, थर्मो का मतलब है या तो टेम्परेचर या तो हीट। तो मैंने कहा एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें जो मैं एनर्जी दे रहा हूं वो हीट के फॉर्म में दे रहा हूं, तो उसका नाम हो गया थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं थर्मोलाइसिस। क्या लिख देता हूं? थर्मोलाइसिस, ठीक है। तो बच्चों अभी जो मैं एग्जांपल्स देखूंगा ना, एग्जांपल्स वो मैं देखूंगा थर्मोलाइसिस के। एग्जांपल्स में किसके देखूंगा? थर्मोलाइसिस के। तो बच्चों पहला एग्जांपल देखता हूं। पहला एग्जांपल बुक में दिया हुआ है थर्मोलाइसिस ऑफ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट।
अच्छा देखो ये बुक में दिया हुआ है FeSO4.7H2O, ठीक है। अब उसको तुमने हीट दी, एनर्जी किस फॉर्म में दी, हीट के फॉर्म में, तो ना ये सबसे पहले यहाँ से टूटेगा, ये टूटेगा FeSO4 में और साथ H2O में। ये था तुम्हारा स्टेप 1। और अभी टूटा नहीं है, अभी तुमने फिर से एनर्जी दी, तो तुमने कहा कि FeSO4 को तुमने फिर से एनर्जी दी, तो स्टेप 2 में इस FeSO4 को दे आओ और इसको फिर से दे दो हीट। तो मैंने कहा अब ये जिसमें टूटेगा ना वो है Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस, ठीक है। तो मैंने कहा 2 स्टेप में टूटेगा। इतनी ज्यादा एनर्जी दी ना तुमने कि पहले तो ये 2 टुकड़ों में टूट गया, ये तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, और ये फिर 3 टुकड़ों में टूट गया, Fe2O3 SO2 SO3। बच्चों जो SO2 ये जो सल्फर वाली गैस होती है ना, इसकी स्मेल कैसी होती है, इसकी स्मेल होती है जैसा एक सड़ा हुआ अंडा होता है, सड़ा हुआ अंडा। तो मैंने कहा इसकी स्मेल होती है रॉटन एग लाइक स्मेल, ठीक है। इसे नोट करो फटाफट। और एक चीज, ये जो Fe2O3 है ना, ये किस कलर का होता है, तो जो इसका कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, मतलब रेड और ब्राउन के बीच में। यहां तक देखो। अब देखना, अब आगे चलेंगे तो थर्मोलाइसिस के कुछ और एग्जांपल देखो, आपकी बुक में दिया है थर्मोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अभी बताया था आपको CaCO3 होता है ना। अब आप इसको हीट दोगे, अब आप इसको क्या दोगे, हीट। तो जैसे ही आप इसको हीट दोगे ना, ये टूटेगा आपका CaO प्लस CO2 गैस, ठीक है। इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था क्विकनाइन। अच्छा, और बच्चों इसका एक और नाम बताया था मैंने आपको, बर्न्ट नाइन। क्या नाम बताया था, बर्न्ट नाइन। अब समझ आया इसका नाम बर्न्ट नाइन क्यों है, क्यों, क्योंकि भाई CaCO3 को जब मैं जलाऊंगा तो जलने के बाद मुझे ये चीज मिल रहा है ना, इसलिए इसका नाम है बर्न्ट नाइन। और CO2 गैस तो उड़ जाएगी, तो ये हो गया आपका थर्मोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें मैंने एनर्जी हीट के फॉर्म में दी, थर्मोलाइसिस, और थर्मोलाइसिस कर रहा हूँ इसका, तो थर्मोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आगे थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, ये भी बुक में है। इसका क्या मतलब है, तो बच्चों देखो जो लेड होता है ना, लेड वो एक तरह का क्या होता है, वो एक तरह का मेटल होता है, एक तरह का क्या होता है, मेटल। अब सुनो, ये एक ट्रिक है छोटे से, याद रखना। अगर मेटल है तुम्हारा कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, लेड या फिर कॉपर, अगर इनमें से कोई भी मेटल है ना जिसके साथ NO3 लगा हुआ है, इनमें से कोई भी मेटल है जिसके साथ NO3 लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट। जैसे यहाँ मैंने लेड दे दिया तो लेड नाइट्रेट, कॉपर दे दूंगा कॉपर नाइट्रेट, मैग्नीशियम दे दूंगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो जब भी मैं इसको हीट दूंगा ना, तो 3 चीजें मिलेगी। सबसे पहले मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, दूसरा NO2 गैस मिलेगी, तीसरी O2 गैस मिलेगी। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे लेड है ना, लेड यानी मेटल का ऑक्साइड, और मेटल यहाँ पे क्या है, लेड। तो मैंने कहा सीधा सीधा यहाँ पे मुझे लेड ऑक्साइड मिलेगा, दूसरा इन दोनों को चिपका देना, NO2 गैस मिलेगी, और तीसरा क्या मिलेगा, O2 गैस। समझ आया आपको। तो ये था आपका थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट। कैसे देखो, ठीक है। तो अब इसको मिटा दूं, अब आगे चलेंगे। तो देखो डिकम्पोजिशन यहाँ पे खत्म होता है, मतलब डिकम्पोजिशन नहीं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, डिकम्पोजिशन छोड़ो। तो देखना बच्चों, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्मोलाइसिस वाला पार्ट खत्म। अब मैंने कहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी मैं हीट के फॉर्म में दे रहा हूँ, थर्मोलाइसिस। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें मैं हीट एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहा हूँ। तो अब मैं जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूंगा ना, अब मैं जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूंगा, ठीक है, अब मैं जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूंगा, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा होगा, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा होगा कि जिसमें जो मैं एनर्जी दूंगा वो किस फॉर्म में दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दूंगा। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देता हूं ना, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन।
इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बच्चों इसी को शॉर्ट में हम इलेक्ट्रोलाइसिस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, इसी को कहते हैं। तो बच्चों इसमें ना एनसीईआरटी में क्या पूरे 10th में एक ही एग्जाम्पल है, और वो है एग्जाम्पल है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। पानी का क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो समझा देता हूँ। ये तुम्हारे एक प्लास्टिक मग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारे पास दो रॉड है। दो क्या है? रॉड। और ये जो दो रॉड है ना, ये ग्रेफाइट के बने हैं। किसके बने हैं? ग्रेफाइट के रॉड, ठीक है। अब यहाँ से ये वायर्स हैं और यहाँ पे एक बैटरी है। जो ये बड़ी वाली डंडी होती है ना, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, और छोटी वाली का क्या मतलब होता है? नेगेटिव। तो मैंने कहा एक ऐसी रॉड जो कि बैटरी के पॉजिटिव वाली डंडी से जुड़ी हुई है, तो ये भी कैसी हो गई? पॉजिटिव। एक ऐसी रॉड जो बैटरी के नेगेटिव वाली डंडी से जुड़ी हुई है, तो ये भी कैसी हो गई? नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाली रॉड होती है ना, इसका नाम होता है एनोड। क्या नाम होगा? एनोड। और जो नेगेटिव वाली रॉड है, इसका नाम होता है कैथोड। इसका क्या नाम होता है? कैथोड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब सुनना, अब मैंने कहा इसके अंदर पानी भर दो। इसके अंदर क्या भर दो? पानी। और यहाँ पे एक 6 वोल्ट की बैटरी है जिसका स्विच अब क्या कर दो? ऑन। तो जैसे तुमने स्विच ऑन किया ना, इस पानी में बिजली चला गया। तो मैंने कहा यहाँ पे पानी था, ठीक है। अब इस पानी को तुमने इलेक्ट्रिसिटी दे दी। क्या दे दी? इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे तुमने इलेक्ट्रिसिटी दी ना, दो चीज बनी। एक तो तुम्हारे पास बनी हाइड्रोजन गैस, और दूसरी तुम्हारे पास क्या बनी? ऑक्सीजन गैस। एक तो तुम्हारे पास बनी हाइड्रोजन गैस, दूसरी क्या बनी? ऑक्सीजन गैस। एक चीज नोटिस करो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? आप बोलोगे हाँ बैलेंस है। चेक करें, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन तो बैलेंस है। एक चीज नोटिस करी आपने, अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 है। तो मैंने कहा पहली चीज जो नोटिस करने वाली ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1, क्योंकि ऑक्सीजन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 2। दूसरी बात मैंने ये नोटिस करी कि जो हाइड्रोजन गैस है ना, जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे जाएगी? कैथोड पे जाएगी कि एनोड पे जाएगी? तो बच्चों इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ। जो हाइड्रोजन होता है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो पॉजिटिव वाली चीज है ना, वो नेगेटिव की तरफ भागती है। तो बताओ दोनों में से नेगेटिव कौन है? कैथोड नेगेटिव है ना। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ पे कलेक्ट होगी? तो कलेक्टेड एट कैथोड। अच्छा, और तीसरी मैंने कहा ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों ऑक्सीजन पे ना नेगेटिव वाला साइन आ जाता है, तो मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागना चाहता है, और पॉजिटिव क्या है? एनोड। तो जो ऑक्सीजन गैस है ना, वो है कलेक्टेड एट एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से बस 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहली रिएक्शन, दूसरा ये वॉल्यूम का क्वेश्चन 2:1, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होगी? तो कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट होगी? तो एनोड पे, ठीक है। इसे नोट करो फटाफट। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में जाती है। तो जहां लाइट आएगा ना, देखो जहां लाइट आएगा वहां फोटो वर्ड आएगा। तो मैंने कहा एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे एनर्जी को लाइट के फॉर्म में देते हैं, उसको मैं कहता हूँ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर फोटोलाइसिस। या तो मैं उसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलूंगा, या तो मैं क्या बोलूंगा? फोटोलाइसिस। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका सिल्वर क्लोराइड। जैसे मैंने ऐसे लिखा 2AgCl सॉलिड के फॉर्म में। अब आपने इसको लाइट दिया, ठीक है। अच्छा, और बच्चों लाइट को ना ऐसे भी लिखा जाता है H न्यू। लाइट को ऐसे लिखा जाता है H न्यू। तो ये टूटेगा 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस, ठीक है। कोई आपसे पूछे क्लोरीन का कलर क्या होगा, तो आप बोलोगे ग्रीनिश येलो कलर। और इस भाई साहब का क्या कलर होगा? तो सिल्वरी ग्रे कलर, ठीक है। तो ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा जो एग्जांपल है वो है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका एग्जांपल है? सिल्वर ब्रोमाइड का। तो मैंने कहा 2AgBr सॉलिड। इसको आपने लाइट दिया, तो या तो लाइट दे दो या दे दो H न्यू। तो ये टूट गया आपका 2Ag सॉलिड। फिर से किस कलर का हो गया? सिल्वरी ग्रे प्लस Br2 गैस। ये किस कलर का हुआ? तो देखो यार, ये था आपका ग्रीनिश येलो कलर, और ये जो होगा ना, ये होगा रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन
कर। समझ आया? समझ आया? फटाफट देखो। अच्छा, अब बच्चों देखो यहाँ पे ये खत्म होता है आपका, ये खत्म होता है, ठीक है। लास्ट एक बात आप याद रखना कि ये जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, इसको या फिर अगर मैं बोलूँ इन दो रिएक्शंस को मैं यूज कहाँ करता हूँ, तो बच्चों दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। मतलब पहले के टाइम पे जो फोटोग्राफी होती थी वो कैसे होती थी? पहले के टाइम पे जो फोटोग्राफी होती थी वो होती थी बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। कैसी होती थी? ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थी ना, उसमें इन रिएक्शंस का यूज बहुत होता था। अभी भी बहुत जगह होता है, लेकिन आपके जो बुक में दिखा है क्या दिखा है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो जहां पे भी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखे या ये दोनों में से कोई रिएक्शन दिखे और यूज पूछे तो सीधा सीधा लिख देना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन हो गया, क्या बचा? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, 3 बचे। नेक्स्ट वीडियो में निपटा देंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।